अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर हसन अली। आज का जो हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 पर है और एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। उससे पहले हमारे पास है लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम क्या होता है? ठीक है, ये कुछ इसकी डिटेल्स है, ग्रीक वर्ड है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। अब इसके आगे हमारे पास जो मेन टॉपिक है ना वो है लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास है ये लॉग बी एक्स इक्वल्स टू वाई। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं? ये जो हमारे पास b लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे जरा बड़ा करके लिखता हूँ, log b x इक्वल्स टू वाई। ये जो b है हमारे पास, ये इसने बताया, ये थे कि इसे बोलते होते हैं हम बेस। ठीक है, और ये जो x है ये हमारे पास है रिजल्ट्स। ठीक है, कि रिजल्ट्स क्या है, मतलब log जिसका हमारे पास आएगा। ठीक है, जिसका हमने log लेना है। अब उसके बाद है ये y को बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल। y is the exponential or the logarithm of x to the base b। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर इसी log को हमने क्या लिखा है, यहाँ पर ये देखें, बी वाई इक्वल्स टू एक्स, मतलब बेस। मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है ये हमने पहले लिखा हुआ था, log बी एक्स इक्वल्स टू वाई। अब इसको हमने एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखना है? इसको क्या है, बेस क्या है कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल की, तो x एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू, ये क्या होगा, बी वाई। ये क्या है, ये वैल्यू उसने क्या यहाँ पर बताई हुई है, ये है एक्सपोनेंशियल। तो हमेशा जो इक्वल आएगी वो क्या क्या बनेंगे हमारे पास, बेस की पावर। एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज इसकी है 2.2 क्वेश्चन 1। अब वहां पर ये इसी के सारे क्वेश्चन वो कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द लॉगरिथम फॉर्म। तो लॉगरिथम फॉर्म में करने हैं, हमारे पास है पार्ट 1। तो इस पार्ट 1 को लिखते हैं, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 पार्ट 1। पार्ट 1 में वो हमें कहते हैं 10⁻³ इक्वल्स टू 1000। ठीक है, अब ये लिखा है। ठीक है, अब ने हमने इसको लॉगरिथम की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, लॉगरिथम की फॉर्म में लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, हमने उधर क्या लिखा था मैं आपको लिख के बता देता हूँ, log ऑफ b इक्वल्स टू y, log ऑफ bx। ठीक है, अब इसको उसने क्या लिखा हुआ था, x इक्वल्स टू by। यही था ना हमारे पास, x इक्वल्स टू by। अब हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन आ गया, ये देखो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसको अगर हमने इस फॉर्म में लॉग में कन्वर्ट करना है, जो हमारे पास सिंपल वैल्यू है उसका लेना होता है लॉग। ये आ गया हमारे पास, तो ये क्या आएगा, log ऑफ 1000। ठीक है, जो हमारे पास पावर में है वो होता है एक्सपोनेंशियल इक्वल। पावर में हमारे पास क्या है, 3, और जिसकी पावर है वो है 10, तो इसे बोलते हैं हम बेस। बिल्कुल इसी की तरह हमने इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जो हमेशा इक्वल होगा उसका लॉग लेना होता है, ये आ गया लॉग। जो हमारे पास जिसकी जो पावर होता है वो होता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, और 10 जो वैसे जिसकी पावर बनाया होता है वो बेस में आता है। पार्ट 2 देखें आप, आपको और ज्यादा समझ आएगा इसी में। पार्ट 2 है हमारे पास 2 पावर 8 इक्वल्स टू 256। अब इसको अगर हमने लिखना है लॉग की फॉर्म में, तो ये क्या आएगा, इसका लॉग लेंगे, log ऑफ 256। ठीक है, इक्वल्स टू, एक्सपोनेंशियल होता है इक्वल, तो वो है 8। एक्सपोनेंशियल मीन पावर, वो है 8। बेस क्या होगा, जो हमारे पास रिमेनिंग बच गया 2, तो ये इसकी क्या आ गया, बेस आ गया। एज इट इज नेक्स्ट पे चलते हैं हम इसी के थर्ड पार्ट पर। ये 3 4 की सोल्यूशन आप करोगे ना सॉल्व, तो आपको समझ आएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट है 3 पावर -3 इक्वल्स टू 127। अब ये तो सारा लॉग में चला जाएगा, log ऑफ 1/27 इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल इक्वल्स टू आएगा, और ये जो 3 है हमारा बेस में। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। फोर्थ हमारे पास क्या है, इसी का पार्ट 4 है, 20 पावर 2 इक्वल्स टू 400। तो क्या आएगा, ये लॉग ऑफ, एक सेकेंड, ये मैंने डबल लिख दिया था, log ऑफ 400। बेस हमारे पास क्या हो गया, ये वाली जो वैल्यू है बेस, वो इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल, जो हमने सबसे पहले लिखा था। ठीक है, इसी के पार्ट नेक्स्ट पे चलते हैं हम, 5 पार्ट पर। 5 पार्ट है हमारे पास 16 पावर -1/4 इक्वल्स टू 1/2। तो क्या आएगा, log हमारे पास आएगा 1/2,
इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मीन पावर जो है -1/4, और ये हमारे पास 16 आ गया बेस में। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास 6 पार्ट, वो है 11 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 to 1, 1 to 1, एक सेकेंड, ये 1 to 1। ठीक है, तो क्या आएगा लॉग 1 to 1 इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल क्या है 2, और बेस में बच गया हमारे पास 11। और सॉरी मैंने बोल दिया था लास्ट पार्ट, इसके 2 पार्ट्स और हैं, वो भी सॉल्व करते हैं। वो है हमारे पास P इक्वल्स टू QR। अब ये डायरेक्टली लिखा हुआ है, ये इक्वल है ना, तो log ऑफ P ही रहेगा, एक्सपोनेंशियल क्या रहेगा इक्वल, और Q हमारे पास बेस आ जाएगी, सिंपली वही चीज। इसका लास्ट पार्ट है पार्ट 8, 32 पावर -1/5 इक्वल्स टू 1/2। तो ये क्या आएगा लॉग, ये इक्वल जो है 1/2 इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल क्या आएगा -1/5, बेस हमारे पास है 32। सिमिलर फर्स्ट क्वेश्चन से लेके आगे सिमिलर एज इट इज चलते रहना। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमने पहले इनको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया था, अब इसको फिर इसमें लेके जाना है, सेम वैसे ये भी। क्या है पार्ट 1 हमारे पास, क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है log बेस 5 125 इक्वल्स टू 3। अब क्या आता था, बेस की नेक्स्ट वाली पावर बन जाती, तो ये क्या होगा 125 इक्वल्स टू 5 पावर 3। इसी को पहले हमने कन्वर्ट किया ना इसमें, तो ये इसका सोल्यूशन है, सिंपल। पार्ट 2 को देखो, पार्ट 2 में क्या है log 2 16 इक्वल्स टू, ये आएगा हमारे पास 4। तो सिंपली बेस का क्या होगा, बेस एक्सपोनेंशियल को लिख दें ऐसे, आपका सोल्यूशन है। कुछ भी नहीं और करना, सिंपल से छोटे छोटे से ये क्वेश्चन है। पार्ट 3 हमारे पास है log 23 1 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आएगा हमारे पास log 23, सॉरी बेस में आएगा ये log बेस 23। तो 1 इक्वल्स टू 23 पावर 0, किसी की पावर 0 1 नहीं होता है। तो बस हमें यहाँ तक ही लिखना है, आपका सोल्यूशन यहाँ तक, ये मैंने एक स्टेप ज़्यादा सॉल्व कर दिया। इसी के फोर्थ पार्ट पर चलते हैं हम, तो वो है log बेस 5 इक्वल्स टू 1। तो सिंपली क्या होगा, 5 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि ये log की वैल्यू है, और ये एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मीन पावर, तो ये हमारे पास आ गया एक्सपोनेंशियल मीन पावर होता है। ठीक है, तो ये आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है वीक log बेस 2 1/8 इक्वल्स टू -3। सिंपली बेस हमारे पास क्या ले लेंगे, एक्सपोनेंशियल को, इसको ले लेगा एक्सपोनेंशियल में, पावर में लिख लें, ये वाला ऐसे चीज रहेगा। तो इससे नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास log बेस, नेक्स्ट है, सो ये है हमारे पास 1/2 इक्वल्स टू log 9 3। अब ये इसने आगे पीछे लिख दिया, सिंपली इस 9 को क्या कर लेंगे हम, इसके एक्सपोनेंशियल पावर बना लेंगे, ये होगा 9 9, ये क्या हमें तय कर रहा है 9 9 पावर 1/2 इक्वल्स टू 3। ये तो log था तो इसलिए 3 रहेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है इसी का नेक्स्ट पार्ट, वो है 5 इक्वल्स टू log 10 एंड 1 2 3, ये आएगा 100,000, 1 2 3 4 100,000। ठीक है, तो बेस क्या होगा, एक्सपोनेंशियल को लिख लेंगे, एक्सपोनेंशियल ये है 5, तो आएगा 100,000। ये हमारे पास इसके आंसर्स है, एक ही लाइन का आंसर है। तो आपने बस समझना है कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो log बेस 4 1/16 इक्वल्स टू -2। तो बेस का क्या करेगा, एक्सपोनेंशियल पावर ले लेगा,
ये एक्सपोनेंशियल होता है तो -2 इसकी पावर में चला जाएगा। ये इसका सोल्यूशन है। ये क्वेश्चंस भी खत्म हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये वैसे ही है, लॉगरिथम की फॉर्म में दिए हैं, इसको एक्सपोनेंशियल में करके हमने x की वैल्यूज फाइंड करनी है, फर्दर सॉल्व करना है, यही वाला काम। तो ये देखें आप, क्वेश्चन 3 है हमारे पास, लॉग पार्ट 1, लॉग बेस x 64 इक्वल्स टू 3। तो क्या होगा, 64 ये बेस है तो ये एक्सपोनेंशियल है 3, एक्सपोनेंशियल मीन पावर, ये आ गया। अब हम 64 को क्या ऐसा लिखें कि वो इसको हम इक्वल कर सकें, 3 की पावर में लेके आ सके, ठीक है। तो इसको इसमें हमारे पास क्या वैल्यूज ऐसी आती हैं, 64 होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, क्या ये पावर बनती है, 4 4 जार 6, 4 4 जार 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 64। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 पावर 3 इक्वल्स टू x पावर 3, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पावर्स तो सिमिलर हैं, कैंसिल हो जाएंगी, ये इसको ले लो, 1/3 दोनों साइड्स पे ले लेते हैं, 1/3 बोथ साइड्स पे, ये कैंसिल हो गया। तो 4 इक्वल्स टू x, हमने x ही फाइंड करना था, ये आ गया। इसी का पार्ट 2 देखते हैं हम। पार्ट 2 है हमारे पास, लॉग बेस 5 1 इक्वल्स टू x। बेस क्या बना देगा, ये एक्सपोनेंशियल बनेगा, पावर x, ठीक हो गया। अब क्या ऐसा लिखें कि ये हमारे पास इक्वल आंसर आ जाए, ठीक है। तो इस 1 को अब मैं क्या लिखूं कि बेस 5 बन जाए, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 5 पावर 0, किसी की भी पावर 0 1 होता है, तो बेस बेस सेम हो गया, तो पावर क्या आ गई हमारे पास, कंपेयर होके x 0 इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। थर्ड पार्ट पर चलते हैं हम। थर्ड पार्ट है हमारे पास, लॉग बेस x 8 इक्वल्स टू 1। तो x इक्वल्स टू 8 इक्वल्स टू x पावर 1, क्योंकि ये क्या है, एक्सपोनेंशियल है, तो किसी की पावर 1 वो वही रहता है, तो x इक्वल्स टू 8, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इसी का फोर्थ पार्ट को देखते हैं, पार्ट 4। पार्ट 4 है हमारे पास, लॉग बेस 10 x इक्वल्स टू -3। ये क्या आएगा, x इक्वल्स टू 10 पावर -3, x इक्वल्स टू -3 है तो डिवाइड में लेके जाएंगे तो +3 हो जाएगा। अब 10 की पावर 3 ले लेंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा थाउजेंड्स, 1/1000, ठीक हो गया। तो x इक्वल्स टू 1/1000, इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसी क्वेश्चन का, वो है लॉग 4 x इक्वल्स टू 3/2, ये आ गया। तो x इक्वल्स टू ये क्या बनेगा हमारे पास 4, और ये बन जाएगा पावर 3/2, एक्सपोनेंशियल है ना ये। x इक्वल्स टू 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, ये क्या बनेगा 3/2, 2 से कैंसिल हो गया, तो x इक्वल्स टू क्या बचेगा 2 पावर 3, x इक्वल्स टू 2 पावर 3 इज 8, तो ये x की हमारे पास वैल्यू आ गई। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है लॉग बेस 2 1024 इक्वल्स टू x। तो ये हमारे पास क्या आएगा 1024 इक्वल्स टू 2 पावर x, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल है, ये पावर में चला जाएगा। अब हमें इसको 2 की पावर में कुछ ऐसा लिखना है कि ये बेस सेम हो जाए, बेस को सेम करना है। तो हम क्या लिखेंगे, ये बनता होता है 2 पावर 10। 2 पावर 10 क्या होगा हमारे पास, कैलकुलेटर पे आप देख सकते हो, तो वो होगा 1024, ठीक है। तो इक्वल्स टू 2 पावर x, बेस बेस सेम हो गया, ये कैंसिल हो जाएंगी, तो 10 इक्वल्स टू x, हमारे पास पावर्स क्या हो जाएंगी, कंपेयर हो जाएंगी, वो हमारे पास आ गया x। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज थी, आई होप आपको समझ आया होगा हर एक क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपको समझ ना आया हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।